नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। एक समय हुआ करता था 15वीं शताब्दी के आसपास, जिसमें भक्ति काल में एक प्रसिद्ध संत हुआ करते थे जिन्हें कबीर के नाम से जाना जाता था। और आज 21वीं शताब्दी में उनके ही एक चेला जो उनके यातनाओं से प्रभावित होकर अपना नाम भी कबीर रखे हुए हैं। हालांकि इनका सरनेम थोड़ा उटपटांग है, जिन्हें सोशल मीडिया पर आजकल लड़चट कबीर के नाम से जाना जाता है। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार बच्चा। आप अपना ऐसा वेशभूषा बनाकर रखते हैं, लोग ना जाने आपको क्या क्या कहते होंगे। बेटा लोगों का क्या है, कहत कबीरा संसार में, बेटा गौर करना जरा। कहत कबीरा संसार में भांत भांत के लोग, कुछ थोड़े कुछ ज्यादा, कुछ अति मादर चोर। तो बेटा लोगों की लोगे तो दर्द ही होगा, दूसरे लोगों की लेना सीखो। निर्वाण का यही एकमात्र उपाय है, इसलिए लोगों की चिंता करना छोड़ो। अरे बड़े बूढ़े तक तो ठीक है, यहाँ तक कि बच्चे भी, मैं तुम्हें बताऊं कि आइसक्रीम वाला भी अब गली में आता है तो चुपचाप निकल जाता है। ऐसे क्यों बाबा जी? क्योंकि उसके पीछे भागने वाले बच्चे भी अब कुछ और चाटना चाहते हैं। क्या चाटना चाहते हैं? मुझे क्या पता, आपको तो देख के लगता है कि आप भी वही चाटना चाहते हैं। नहीं। आपको पता है, कबीर मानवता के साथ साथ एनिमल के साथ भी बड़े ही फ्रेंडली नेचर के थे। अच्छा? जी हाँ, उन्होंने उस जानवर के बारे में भी सोचा जिसकी कल्पना एक सभ्य समाज का आदमी, आप और हम जैसे भी नहीं कर सकते हैं। वाह, इंटरेस्टिंग। वैसे किस जानवर के बारे में? जिराफ के बारे में। जिराफ? अरे सूरदास और कबीर में तो इस बात के लिए बहस हो गई थी। अच्छा। सुनिए, यहाँ पर कबीर कहते हैं, ऊंची गांड जिराफ की देख कबीरा रोए, वो गांड किस काम की जो मार सके न कोई। इस पर सूरदास कहते हैं, कबीरा तू तो चूतिया जो बैठा बैठा रोए, उसी टाइम गांड मार ले जब जिराफ जमीन पर सोए। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे कोई शिक्षा विक्षा नहीं मिलती। नहीं, इससे क्या शिक्षा मिलती है? मुझे नहीं पता, आप ही बताओ। इससे ये शिक्षा मिलती है कि जिराफ उतना ऊंचा होने के बावजूद भी अपना नहीं बचा सकता, फिर तो आप बहुत ही नीच आदमी हैं। तो थोड़ा कायदे में बैठिए। आपको इसके अलावा कुछ आता है या आपके अंदर स्पेशल टैलेंट जैसा कुछ भी हो? हे बाप रे! ये क्या था? कबीर किसके लिए प्रचलित है? दोहे के लिए। तो ये वही था। एक बार आप भी मेरे साथ बोलिए, हे दो है। महाराज, प्रभु, महाशय, पूरे संसार में आप अकेले ही अपने प्रजाति के बचे हुए हैं। आप अपने संपूर्ण जीवन काल में से किसी एक महत्वपूर्ण घटना को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने की कृपा करें। मेरी एक नई महिला मित्र बनी थी, तो प्रथम दिनांक था। दिनांक? अरे डेट। गए थे एक भोजनालय में, सब कुछ साधारण ही चल रहा था, तभी उसने समोसा लाने का आदेश दिया। जैसे खा ही रही थी कि मैंने पाट दिया। सॉरी, क्या किए? अरे फाट। हाँ, ये तो नेचुरल है, किसी के साथ भी हो जाता है। फिर क्या हुआ? उसने 2 मिनट मेरी तरफ देखा और बोला, बेबी कुछ महक रहा है। महक? अरे स्मेल। मैंने बोला, लगता है कि समोसा का आलू सड़ गया है। फिर उसने बोला, नहीं, कुछ और महक रहा है, शायद जान गई। फिर तो मैंने गुस्से में बोला, तू हकती है तो नहीं महकता है क्या? बस इतनी सी बात के लिए वहां से उठ के जाने लगा। ब्रेकअप हो गया। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अब तो सिर्फ एक ही चीज है जो मुझे बचा सकती है, कबीर के दोहे। तभी मैं शाहरुख खान स्टाइल में उसके सामने जाके बोला। क्या बोले? करीमन धागा प्रेम का। उसने बोला कि रहीमन होता है जाहिल। फिर मैंने बोला, लेकिन तुम तो करिया हो, इसलिए करीमन। तो करीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जुड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। पता है क्या बोली वैसे? भक्त माता चो। आपके स्टोरी सुनकर बहुत दुख के साथ मुस्कुराना पड़ रहा है। फिर भी मैंने हार नहीं मानी सर। वो है ना कि करत करत अभ्यास त जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। इसका मतलब? इसका तात्पर्य यह है कि आते जाते सील ब्रेक हो ही जाता है। तो इसका ये मतलब है? 100%। छोड़िए, आगे बताइए क्या हुआ। ऐतिहासिक घटना घटा मेरे साथ।
इंस्टाग्राम पर एक लड़की ने मुझे फॉलो किया। फिर अरे एक दिन तो खूब मस्त 4-4 घंटा तक वार्तालाप हुआ, लेकिन दूसरे दिन पता नहीं 2-2 मिनट के बाद इसके मम्मी पापा आ जा रहे थे। कुछ समझे दया? अरे ऐसा कुछ नहीं, वो फैमिली का बहुत ख्याल रखती थी ना, इसलिए। और तीसरे दिन तो सर बिना कुछ बोले ही अपना नंबर दे दी और बोली कि 10,000 रुपये चाहिए, अर्जेंट है, थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी है और कॉलेज की फीस भरनी है। इसका मतलब है अब बड़ी दुविधा थी, मेरे पास तो पैसे थे नहीं। तभी उधर से मैसेज आया, बाबू प्लीज। तो उससे क्या होता है? फिर क्या था, इधर दोस्त का फोन गायब है, उधर उसके फोन पे 10,000 रुपये प्राप्त हो गए। तो आप अपने दोस्त का फोन लपेट दिए? लपेट दिए, क्योंकि प्यार और जंग में सब जायज होता है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आप कबीर दास से धीरे धीरे कबीर सिंह में रिप्लेस हो रहे हैं। चलिए आगे बताइए। अब मुझे पता चल चुका था कि नंबर सिर्फ पैसे मंगाने के लिए दिया गया था, बात तो सिर्फ चैट पे ही हो रही थी। अच्छा, एक दिन उसने पूछा कि तुम शादीशुदा हो, मैंने बोला नहीं। तो उसने पूछा कि तुम्हें कैसी बीवी चाहिए, मैंने बोला बिल्कुल आपके जैसी, आंख में दिल वाला इमोजी भेज के। फिर उधर से रिप्लाई आया, मैं तो पक्की राम गई। फिर मैंने मैसेज किया कि दीदी वो मेरे 10,000। उधर से रिप्लाई आया, फट फुसड़ी। वो भाग में डबल के था, अनपढ़ थी शायद। अब अनपढ़ लोगों की बातों का क्या बुरा मान। तो दोनों ही स्टोरी में आपका सेम ही चुतिया कटा? नहीं, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। उसने माधर चोद कहा था और इसने भोसड़ी। कबीर जी के दो दोहे हैं जो मुझे काफी कंफ्यूज कर रहे हैं, थोड़ा इसे समझाइए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। और एक है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। एक जगह कबीर जी बोल रहे हैं कि जल्दी करो, और एक जगह बोल रहे हैं कि कितना भी जल्दी करो समय आएगा तभी होगा। अति उत्तम। इसमें क्या है कि बेटा, प्रगति हमेशा धीरे धीरे होती है, शीघ्र तो पतन होता है। बाबा जी वो मेरा भी थोड़ा जल्दी। पुत्री चोदरम, लेट मी कंप्लीट। इन दोनों दोहे के बीच की कड़ी को मैं एक सेक्सुअल एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा जी। जब कबीर कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब, इसमें कबीर ये कहना चाहते हैं कि जो काम आप कल करना चाहते हैं वो आज बल्कि अभी कर ले, क्योंकि क्या पता कल टेस्टोस्टेरोन काम करना बंद कर दे। इसका मतलब है मैं भी जा रहा हूँ अपने पत्नी के पास। अरे इतनी जल्दी नहीं बच्चा, बैठो अभी। फिर जब कबीर कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अब कुछ लोग का क्या है कि महिला प्रेग्नेंट है, उसके बावजूद भी उसको सींचते रहते हैं। अब उन मूर्खों को कौन समझाएगा कि 9 महीना के बाद ही बेबी बाहर आएगा। इसलिए कबीर जी कहते हैं, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धन्य हो प्रभु, आपने तो मेरा प्रज्ञा चक्षु ही खोल दिए। हम और भी बहुत कुछ खोल देते हैं। बाबा जी राहुल बेटा कमेंट किए हैं। क्या पूछ रहा है? बाबा जी मैं नहीं बता सकता, बहुत ही आपत्तिजनक है। अरे बेटा, अभी तो मैंने तुम्हें बताया था कि दुनिया की चिंता छोड़ो। कुछ लोग बोलेंगे कि दुनिया चपटी है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि दुनिया गोल है, लेकिन बेटा ये कबीर बाबा बोल रहे हैं कि दुनिया मादर चोद है। लेकिन बाबा कुछ ऐसा निशान है और आगे लिखा है कि नहीं मिल रही। बेटा उसको ब्रैकेट बोलते हैं, लगता है तुम्हें भी नहीं पता। तो राहुल बेटा आपके पास मैथमेटिक्स की बुक होगी, आप उसमें जाके ढूंढिए, उसमें ब्रैकेट्स मिल जाएगी। बाबा एक और कमेंट आ रहा है खुशी बेटे की तरफ से कि आपके जीएफ का नाम क्या है? मोहम्मद सिंह कलाम आजाद। जी हाँ, मेरे जीएफ यानी मेरे ग्रैंड फादर का यही नाम है, लेकिन अफसोस की बात कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। एक आखिरी दोहा बचा है, इसको भी बता दीजिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसका मतलब कि यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करे। इससे कबीर का तात्पर्य यह है कि जाति से क्या फर्क पड़ता है, आप बस रेट पूछो और अपने तलवार की रक्षा करें, यूज प्रोटेक्शन, क्योंकि एड्स फीमेल में नहीं होता, मेल में ही होता। इसका मतलब है जाते जाते 2 लाइन बोलना चाहूंगा। जी जरूर। कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए। कौन माधर चोद है जो बार बार लाइक डिसलाइक कर रहा है?